अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट टू द टॉपिक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा इवेंट जो कि रिसेंटली जो है ना मुकम्मल हुआ हो। इसको हम सिंपली नरेट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन को, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे बात करता हूँ कि उसने खाना खाया। अब यहाँ पे खाया क्या है कि उसका पास्ट एक्शन है, पास्ट फेल है जो उसने रिसेंटली किया है और काम को मुकम्मल कर चुका है। वो सोया। यहाँ पे क्या है, सोना जो है उसकी एक तो फॉर्म ऑफ वर्ब है, फेल है, और जो सोया है वो उसकी सेकंड है, मीन के पास्ट की आइडेंटिफिकेशन कर रही है। और ये जो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ये आलमोस्ट ईडी पे ख़त्म होती है, लेकिन कुछ ऐसे इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जिनमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ड्रिंक की जो फॉर्म है सेकंड, वो ड्रैंक लिखी गई है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब हैं जिनकी जो सेकंड फॉर्मेट है ईडी की बजाय जो है वो किसी और फॉर्मेट पे जाके ख़त्म होती है। जैसे कि कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी होती हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में एक जैसी होती है। जैसे हम पुट को कहते हैं पीयूटी पुट हो गया, सीयूटी कट हो गया, या इस तरह से इससे रिलेटेड और बहुत सारी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। आई मीन के कुछ जैसे कि अभी हमने मिसाल ली है कि कुछ ईडी पे ख़त्म होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ई एन पे चली जाती हैं। जैसे राइट है, रोड और रिटन, इनमें मीन के इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। ये इनका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती। तो सिंपल सी बात है, जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि एक ऐसे फेल की आइडेंटिफिकेशन कर रहा होता है जो कि रिसेंटली मुकम्मल हुआ होता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं सब्जेक्ट, जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसमें देखते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूजुअली एक ऐसे एक्शन को रेफ़र करती है जो कि रिसेंटली मुकम्मल हुआ हो। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को समझ आया होगा। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं कि रूल्स देखते हैं पैसिव वॉइस के। क्योंकि हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक साथ ही लेके चलना है, तो इसके लिए जो है ना पैसिव वॉइस के रूल्स का आना बहुत ज़रूरी होता है। इंडेफिनिट टेंस के लिए 5 रूल्स होते हैं और मैं हर क्लास में इसको साथ साथ रिपीट भी करता हूँ। जिस टेंस को भी हम साथ में डिस्कस करेंगे तो उसके रूल्स साथ में ही डिस्कस किया करेंगे। तो जैसे कि पैसिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो हम देखते हैं, पहली चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आ जाते हैं जहाँ पे बच्चों को डिफ़िकल्टी पेश आती है कि उनके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला रूल यही होता है कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। सेकंड रूल हमारे पास क्या होता है कि हमने सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लिखना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को लिखना है। इनकी रिप्लेसमेंट करने के बाद इनकी जो फॉर्मेट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखवाया था, बताया था कि सब्जेक्टिव केस डिफरेंट होती है, ऑब्जेक्टिव केस डिफरेंट होती है। हाँ, अगर तो नाउन हो, नाउन सेम रहता है। अगर प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं तो उन प्रोनाउंस को उनके केस के मुताबिक हम चेंज कर देंगे। इन पहले दो जो रूल्स हैं इनको हम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड रूल जो हमारे पास होता है वो होता है एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये अकॉर्डिंग टू टेंस होगी। अगर तो टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, दो टेंसेस की बात की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, देन हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इज़, एम, आर होगी। और इसी के साथ अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगी। ये अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करेंगे वो हैज़, हैव हो जाएगी, और पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फोर्थ जो हमारे पास रूल है दैट इज़ यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
पैसिव वॉइस में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पैसिव वॉइस के लिए हमारी जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो वही जो भी होगी हम उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दिया करेंगे, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को एक पैसिव फॉर्मेट बनाती है, उसको बताती है कि एक चीज़ जो है ना एक डिफरेंट वे में हुई है। और जो फिफ्थ रूल है वो हमारे पास बाई की एडिशन करनी होती है, और ये कहाँ पे करनी होती है, जहाँ भी आपने रिप्लेसमेंट किया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाई की एडिशन करनी होती है। समहाउ मैंने आपको बताया है कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें बाई नहीं भी लगा होता, उनमें जो हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उनके बतौर हम जानते हैं कि ये जो है पैसिव वॉइसेस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिव वॉइस की तरफ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 3 फॉर्मेट है हमारे पास। इन तीनों फॉर्मेट के लिए हमें इनका स्ट्रक्चर आप लोगों को जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बताया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें मैंने सिंगुलर और प्लूरल के लिए 2 अलग फॉर्मेट्स बनाए थे ताकि बच्चों को जो है ना वो मुश्किल ना हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अफर्मेटिव के लिए यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, जो कि हमने रिसेंटली इसको डिस्कस किया है, क्योंकि ये पास्ट एक्शन है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए या सिंपल पास्ट भी इसको कहते हैं, सिंपल पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर जैसे कि हमने सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया है, अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते थे तो ये बनता था ही राइट्स अ लेटर, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हैं तो हमने इस फॉर्म ऑफ वर्ब को राइट्स को सेकंड फॉर्म में चेंज करना, तो ये हमारे पास इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, रोट। ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पे देखें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया है। शी गिव्स मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स हमने एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया था, यहाँ पे शी गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अगर दे प्ले क्रिकेट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया था, यहाँ पे उसको चेंज करेंगे दे प्लेड क्रिकेट। आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव फॉर्मेट। सेम इंडेफिनिट टेंस जितने भी हैं इनमें हमने कहा था कि हम जो है ना डू को बोरो करते हैं। डू जो है फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये जब हम नेगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो बेसिकली हम इसी को ही बोरो करते हैं, और इसी की फर्दर जो टाइप्स हैं, यानी कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं तो उसका रूल है कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, और अगर सिंगुलर है तो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, क्योंकि डू हमारी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती थी, तो उस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करके उसको डज कर देते थे। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वही जो डू है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पे क्योंकि रूल ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर का कि हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया है कि डू जो है ये आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे स्टे करती है, तो हम इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ पे भी डू की जो सेकंड फॉर्मेट है वो डिड लगा देते हैं, और इसके बाद हम नॉट की एडिशन कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हो गया आपका, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पहले जो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की थी, अब वो फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी ऑप्शनल होगी, अब उसको हमने क्या करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था ही रोट अ लेटर, ये हमारे पास अफर्मेटिव था, अब इसको जब मैं नेगेटिव में चेंज करूँगा तो ये बनेगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। जब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट और जो हमने डिड लगाया है इन दोनों की हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं, नॉट को ख़त्म कर देते हैं, और प्लस वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप किया जाती है। तो डिड सब्जेक्ट से पहले आ गया, प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी जो कि हमने नेगेटिव सेंटेंस में देखा था, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन की इंटेरोगेटिव फॉर्मेट की आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो सिंपल लीनियर सेंटेंस बन जाएगा, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम एग्जांपल की तरफ आते हैं, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने ख़त लिखा। इसी तरह अगर हम फर्दर जो एग्जांपल्स हैं इनको देखते हैं,
शी गेव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अगर हम इसको देखते हैं